yesterday we did 5 identities. These 5 we have already done. Now we'll be moving on further. Okay, you can take a snapshot of this. Those who are joining today, who didn't join yesterday, they can take the snapshot of this and I'll share the recording soon. Okay, so next is our a plus b whole cube. Okay, so what it is about us, a plus b whole cube. This is equal to a cube plus b cube plus 3ab bracket a plus b, or you can write it as a cube plus b cube plus 3 times a square b plus 3 times ab square. If you open up this bracket, we will get 3ab multiplied by a, which is equal to 3a square b, plus 3ab multiplied by b, which is equal to 3ab square. Understood, everybody? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so now comes, where did it come from? It came from a plus b into a plus b whole square. तो ये क्यूब हो गया. अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये a प्लस बी का होल क्यूब होता है. ये इसको हमने स्प्लिट कर लिया पावर्स को. पता Yes, है ma'am. पता है ये रूल? Yes, ma'am. साकेत, Yes, ma'am. पता है ये रूल आपको? Yes, ma'am. ओके, सो अब इसको हम क्या करेंगे? जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है उसको हम ओपन अप करेंगे. ओके, और यहाँ पे a प्लस बी है और फिर से हम इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे 2 बार. तो वो क्या है? a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. प्लस का साइन था यहाँ पे तो यही साइन बीच में आएगा, और b था तो b और उसके साथ फिर से हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे. राइट? a इंटू ए स्क्वायर. हु विल आंसर? रेज योर हैंड्स. फास्ट. Ma'am, बाकी यस. ma'am, can you repeat your question? a इंटू ए स्क्वायर इक्वल्स यस सक्षम. Ma'am, a cube. a cube. वेरी गुड. नेक्स्ट a इंटू बी स्क्वायर. आरव. Ma'am, AB square. वेरी गुड. प्लस a इंटू 2ab. यस हरियाणा. Ma'am, 2a square b. 2a square b. Okay, similarly we will apply it to this, so we will get a square b plus b cube plus 2 times ab square. So from here you can see that a square b and a square b, this is 1a square b, this is 2a square b, so it will become 3 times a square b plus this is 1ab square, this is 2ab square, so this will also become 3 times ab square plus we had a cube plus we had b cube. राइट? सो हमारे पास ये यही वाला बन गया सेम. Yes, ma'am. तो जब हमने Yes, ma'am. ओपन अप किया तो हमें पता लग गया कि ये इसके इक्वल होता है, लेकिन आपको एग्जाम में ये सब कुछ प्रूव नहीं करना है. When you will get the question, you will just put up the values of a and b in this and find out the answer. So for that you have to memorize these. Okay, understood everybody? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So next is our a minus b whole cube. Okay, मैं यहीं पे आपको बता रही हूँ ताकि आपको जस्ट डिफरेंस बताऊंगी, उसका पूरा प्रूफ नहीं बताऊंगी. टाइम हमें थोड़ा मैनेज भी करना है. वो क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और 3ab इंटू ब्रैकेट में a माइनस
b, or you can say a cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square. ये वाला सेकेंड वाला थोड़ा सा मेमोराइज करना मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पे एक जगह पे प्लस आ जाता है, बाकी जगह माइनस होता है. लेकिन जो फर्स्ट वाला है उसको आप इजीली मेमोराइज कर सकते हो कि सब जगह माइनस है, अगर तो सब जगह हमने माइनस लगाना है. ओके, तो ये बना कैसे फॉर्मूला, यही सेम मेथड है जो हमने a प्लस बी का होल क्यूब के लिए यूज किया. हम अब क्या करेंगे, अगर हम इसको a प्लस माइनस बी ऐसे लिख लें तो ये सेम क्वेश्चन बन गया, ये वाला फर्स्ट वाला a प्लस बी बन गया ये भी. तो अब हम यहाँ पे b की जगह अगर माइनस बी पुट कर दें, ऐसे ही आपको क्वेश्चन में चेंजेस मिलेंगे कि आपको a और b की वैल्यूज कुछ और मिलेंगे, आपको पुट करनी पड़ेंगे. तो सिमिलर वे में अगर हम b की जगह पे माइनस बी पुट कर दे इस इक्वेशन में तो क्या आएगा, a क्यूब इज सेम प्लस b की जगह हमने माइनस बी पुट करना है प्लस 3a स्क्वायर इज सेम, b की जगह हमने माइनस बी पुट करना है प्लस 3a b स्क्वायर, तो ये माइनस b का स्क्वायर. समझ आया? Yes, ma'am. या ma'am. फर्स्ट वाली ma'am. इक्वेशन में ही पुट करूं, आप किसी में भी पुट कर सकते हैं, दोनों से आपको आंसर सेम मिलेगा क्योंकि हमने जस्ट उसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के ओपन अप किया है और कुछ नहीं है. तो आप किसी में भी पुट कर सकते हो वैल्यू. ओके, सो जब यहाँ पे माइनस बी का क्यूब कितना होता है, रेज योर हैंड्स. Ma'am, can you माइनस बी क्यूब माइनस बी का होल क्यूब कितना होता है? यस साकेत. साकेत Ma'am, minus B. माइनस बी ओनली. Ma'am, so what? नो यू आर रॉन्ग. यस रुद्राक्ष. Ma'am, minus b raised to power 3. Yes, minus b raised to the power 3 plus 3a square into minus b. तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा. Yes, ma'am. तो ये Yes, ma'am. जाएगा माइनस 3a स्क्वायर b और ये प्लस माइनस, मैम इधर Sorry. प्लस हो जा. ये तो प्लस ही रहेगा क्योंकि माइनस b का स्क्वायर है तो वो b स्क्वायर ही बन जाएगा. तो ये क्या बनेगा हमारा 3ab स्क्वायर. तो यही फॉर्मूला बन गया जो हमने पहले किया था. और Yes, अगर आप ma'am. इसमें Yes, से ma'am. चाहो तो ma'am. आप इसमें से 3ab कॉमन ले सकते हो. अगर आपको फर्स्ट वाली इक्वेशन ही बनानी है तो इट विल बी 3ab. अगर आप इसमें से कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, a माइनस यहाँ से कॉमन आ गया तो यहाँ पे माइनस लगेगा, माइनस माइनस प्लस करने के लिए उसको, और यहाँ पे सिर्फ b बचेगा तो a माइनस b. तो ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी रेडी हो गई. एनी डाउट्स एनीबॉडी? No, ma'am. Ma'am. No, ma'am. What about others? There are 4 more in the class. No, ma'am. Ma'am, no. Okay. So next is our, हमारे 6th आइडेंटिटी हो गई, 7th हो गई, अब हमारी है 8th आइडेंटिटी. Okay. So for 8th what we will do is, हमारी 8th आइडेंटिटी है a क्यूब प्लस b क्यूब. ओके, तो हम इसको डिराइव करेंगे, उसके बाद मैं इसका फॉर्मूला लिखती हूँ. ठीक है, तो हमारे पास a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी. तो अगर हमें सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम इस सबको उधर ले जाएंगे. करते हो ना शिफ्टिंग, जब आपको किसी की वैल्यू निकालनी होती है तो बाकी सबको हम दूसरी साइड ले Yes, जाते हैं. ma'am. तो हमारा क्या बनेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या होगी, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस प्लस था तो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 3ab इंटू a प्लस बी. ये समझ आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. एनीबडी जिसको ना समझ आया हो ये स्टेप? No, ma'am. ओके, तो इसमें से आप ये a प्लस बी एक बार यहाँ पे है और 3 बार यहाँ पे, आप इसको एक बार कॉमन ले सकते हो बाहर पे और अंदर यहाँ पे क्या बचेगा,
ए प्लस बी की 2 पावर बचेगी जब हमने 1 कॉमन ले लिए, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 3a भी बचेगा, क्योंकि हमने ये a प्लस बी तो हमने कॉमन ले लिया इससे। ये समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये a प्लस बी ऐसे ही बाहर रहेगा, और अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर। फास्ट आंसर, रेज योर हैंड्स। a plus b whole square equals, raise your hands. What about other 4? वंश राठी नोटबुक में ढूंढ रहे हो? Ma'am, you say a plus b का whole square, no? Yes. शिवराज, सक्षम, okay, Shivraj was not there in the class yesterday. What about you, Saksham? आते ही मैंने पहले रिवाइज कराई है पांचों आइडेंटिटीज। ये सर है ना? Ma'am, a square plus b square plus 2ab. And this was minus 3ab. Okay, plus 2ab minus 3ab, what will it become? Raise your hands. Yes, Rudraksh. Ma'am, what can it? Ma'am, minus AB. It will be minus ab. तो यही आपका a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब। अब इसको आप याद कैसे रखोगे? प्लस, बीच में प्लस है तो ये बाहर भी प्लस कॉमन आएगा। a प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब है, बीच में प्लस का साइन है तो बाहर भी प्लस का साइन है। और मैंने आपको बताया था जो स्क्वायर वाली टर्म्स हैं, a स्क्वायर और b स्क्वायर, उनमें तो दोनों में हमेशा प्लस ही रहेगा। कल बताई थी ये चीज, Yes, ma'am. Ma'am, कल बताया था ना कि जो स्क्वायर वाली टर्म्स है उनको तो हमने प्लस ही लिखना है, और उसके बाद अगर यहाँ पे प्लस आया है तो यहाँ पे माइनस आएगा उसका ऑपोजिट। ओके, अभी हम आपको Excuse me, ma'am. इसका, यस Ma'am, can you show the previous slide? यस जस्ट दिस वन। Ma'am, it is the same slide only. No, I've changed the slide. No, Ma'am, ma'am, it it is is the not the same same. slide. Ma'am, it's same. Okay, you're talking about this whiteboard slide, what I'm writing. Ma'am, I'm talking about the slide, like in ma'am, the slide in which you have derived the formula from ma'am, a minus b whole cube. That I cleared. आप लोग नोट कर रहे हो साथ साथ, तो मैं क्लियर कर देती हूँ। This is a whiteboard. Ma'am, These are not slides. Ma'am, no, ma'am. Ma'am, I Yes. want to say, ma'am, can you show that slide in which you have written the derivation of a No, minus I b whole have cube? not written. I'm just deriving it for you. I've not written Okay. this anywhere. Ma'am, actually, it's my first class in batch 6. Okay, it's So your that's- first class. Yes, You're ma'am. Arav. Yes, ma'am. Okay. Arav, actually, I didn't write it on the slides, the derivation. If you want it, I will make another PPT for this and send you Ma'am, that. on whiteboard I'm talking about. No, whiteboard I just cleared all the drawings. Okay, ma'am. Okay. These are not slides. You have to write that like the board in the classroom. You can write on it and you can just clear it. Ma'am. Okay. So you have any doubt, you can ask me. I'll still answer that. No, no doubt. Okay. So जो हमारा next है वो है a क्यूब माइनस b क्यूब। ओके, तो आप लोग अगर आप नोट नहीं कर रहे हो तो साथ के साथ जैसे ही मैं कवर करती हूँ स्लाइड, जब नेक्स्ट पे जाते हैं उससे पहले आप इसका स्नैपशॉट ले लिया कीजिए। ओके, तो अब ये वही चीज है, a क्यूब प्लस अगर हम इसको माइनस b का होल क्यूब लिख दें तो ये सेम बन जाएगा ना, फर्स्ट वाला ही। Yes, ma'am. माइनस बी क्यूब को हम प्लस करके यहाँ पे माइनस बी का होल क्यूब भी तो लिख सकते हैं, वो भी तो हमारा माइनस बी क्यूब ही होता है।
है ना? Yes, ma'am. तो जब हम इसको ऐसे करेंगे तो अब हमने क्या करना है कि जहां पे भी बी है हमारा इस क्वेश्चन में, वहां पे हमने माइनस बी पुट करना है। तो ए प्लस माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय अंदर क्या है हमारा ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस का ए बी था तो माइनस ए इंटू माइनस बी, यही रहेगा हमारा। जहां जहां पे भी बी था हमने वहां पे माइनस बी पुट कर दिया। ए प्लस माइनस बी, व्हाट विल इट बिकम? Ma'am, A minus B. Very good. A minus b, and it will be a square plus minus b whole square is b square. This minus minus will become plus ab. So मैंने बताया था ये किसका फॉर्मूला है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो अब यहाँ पे माइनस है तो बाहर कॉमन भी माइनस आएगा, a माइनस बी, और a स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों स्क्वायर वाली टर्म्स है तो वो हमारी पॉजिटिव ही रहेंगी। और उसके बाद जो ये लास्ट में हमें इसका साइन का कंफ्यूजन होता है, तो अगर बाहर माइनस कॉमन आया है तो अंदर ए बी के साथ प्लस होगा, उसका ऑपोजिट साइन। जैसे हमने यहाँ पे किया था कि बाहर है प्लस है तो बाहर अंदर ए बी के साथ माइनस साइन आएगा, ऑपोजिट साइन। तो सेम चीज इस पे भी अप्लाई होगी। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. एनी डाउट्स? No, ma'am. ओके, तो शुड आई क्लियर इट? एवरीबॉडी नोटेड इट Yes, डाउन? ma'am. Ma'am, 1 minute. ओके, डन एवरीबॉडी? Yes, ma'am, done. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, जो ये 10th है ये आपका 3 वेरिएबल में फॉर्मूला है, आप इसको ऐसे रिवाइज याद कीजिए। फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 टाइम्स ए बी सी। तो जब आप इसको ओपन अप करोगे ना, जैसे मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बताई है आपको, ए के साथ इस सबको मल्टीप्लाई करना बी के साथ, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप इधर मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, तो ये चीज आपकी सिंगल हो जाएगी। समझ आया मैंने क्या बोला? Ma'am, can you explain it on the whiteboard? यस श्योर। आई एम सेइंग हमारा फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू, इधर था a प्लस बी प्लस सी। ओके, सो इट विल बी a प्लस बी प्लस सी। इसके नीचे 1 होता है, अगर किसी के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो व्हाट विल इट बिकम, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अंडरस्टूड नाउ? Yes, ma'am. तो इसके बाद आप इस पे, जैसे हमने पहले क्वेश्चंस में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई है, पहले a को इन सब से मल्टीप्लाई करना, देन प्लस, देन b को मल्टीप्लाई करना, देन प्लस एंड देन c को मल्टीप्लाई करना, और उसको सेम वेरिएबल्स को सॉल्व करना। तो जब आप उसको सॉल्व करोगे सारा, तो आपको यही आंसर मिलेगा जैसे हमें पिछले क्वेश्चंस में मिला है। ओके, सो यू कैन मेमोराइज Yes, इट ma'am. डाउन। Oh, I'm clearing it. Okay, ma'am. Okay, so our last is A4 minus B4. यही है हमारी लास्ट आइडेंटिटी 11th, A4 minus Yes, B4. ma'am. तो इसको हाँ। आप कैसे सॉल्व करोगे? A स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है A4 Yes, ma'am. माइनस Yes, ma'am. B स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है B4
तो अब ये आइडेंटिटी किसी पुरानी आइडेंटिटी को रिजेंबल कर रही है. रेज योर हैंड्स, ये किसको रिजेंबल कर रही है? Ma'am, a square Ma'am, minus a square minus I b just square. asked Ma'am, to that- raise your hand. Did I ask anybody? Yes, Vansh. Ma'am, a square minus b square. Yes, it is resembling a square minus b square. So, for the differentiation, I'm writing it capital A and capital B. Okay. So, a square minus b square की identity होती क्या है? Raise your hands. Yes, Ariana. Ma'am, a plus b into a minus b. It is a plus b into a minus b. Okay. तो हम इसको जब ऐसे ही लिखेंगे, a की जगह पे हमारे पास a square है, तो it will be a plus b multiplied by a minus b. Understood everybody? yes, ma'am. Yes, यहाँ पे ma'am. हमारे पास a की वैल्यू क्या है? a स्क्वायर है, और b की वैल्यू क्या है? b स्क्वायर है. अब इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसका कर सकते हैं. ये फिर से आइडेंटिटी बन रही है, तो इट विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? a प्लस b इंटू a माइनस b. समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आपका यही फॉर्मूला होता है a4 माइनस b4 का. Any doubts, anybody? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. ओके. तो ये आपकी 11 आइडेंटिटीज थी जो आपको मेमोराइज करनी होगी. ओके. जब तक आप इनको याद नहीं रखोगे, इनकी फॉर्मेट को याद नहीं रखोगे, तब तक आप इनको अप्लाई नहीं कर पाओगे. ओके. अभी मैं आपको एक क्वेश्चन बता रही हूँ, उसके बेसिस पे Shivraj, you didn't understand this full topic. Okay, this is because you didn't attend the yesterday's class. Okay, कल हमने स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज की थी और आज हमने क्यूब वाली की है. Ma'am, can you send the recording for the previous class? Yes, I will send that. I will send that soon. Sure. Okay. So next is, अगर आपको 102 का होल स्क्वायर निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? Ma'am, I'm multiplying two numbers. Which two numbers? 100. You will find 102 multiplied by 102 like this. No, ma'am, we will do 100 plus 2 whole square. Yes, you can write it Yes, down ma'am. as 100 plus 2 whole square and then apply a plus b whole square. That is much easier because finding Yes, square for ma'am. 100 is very easy. You have to just double up the zeros. 4 you know, and then 2ab, 2 2s are 400. So how easy it is. इतना जल्दी हो पाएगा अगर आप मल्टीप्लाई करोगे? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. नो. इसीलिए आपको ये आइडेंटिटीज बताई गई हैं, लेकिन आपको ये अपने माइंड में सेट करना है कि ये कहाँ पे अप्लाई हो सकती हैं. Yes, ma'am. Now everybody solve for 97 square and send your answers in the chat box. No one will speak up. Fast everybody. Shivraj, you answer. What is the problem that you got in this topic? Yes, ma'am.
What's the problem that you got in this topic? आपको टॉपिक समझ क्यों नहीं आया? मैम कल मैंने क्लास ज्वाइन नहीं की थी नेटवर्क सर्विस इसलिए समझ नहीं आया कुछ मतलब कभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या करना है वो सब ओके, एक्चुअली आपको पिछली आइडेंटिटीज नहीं आती हैं, हमने उनको थोड़ा सा बीच में यूज किया है. यस Okay, if you can see this slide, you can see these 5 identities on this slide, square wali. विच मैम The PPT slide, is it showing to you? नो Okay, just a minute. Now, just a, मैम your screen is not visible now is it visible? यस मैम ओके, तो आपको ये 5 आइडेंटिटीज दिख रही हैं, तो हमने इन्हीं को बीच में यूज Yes, किया है. ma'am. ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने a प्लस बी का होल क्यूब निकालने के लिए यूज किया था, और इन्हीं आइडेंटिटीज को ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी हमने लास्ट आइडेंटिटी बनाने के लिए यूज की है. तो ये वही आइडेंटिटीज है Okay, जिनको ma'am. आगे हमने क्यूब में यूज किया है, तो इसीलिए आपको ये समझ नहीं आया आज. यस मैम मैंने इसका स्नैपशॉट ले लिया है ओके, मैं आपको मैं ट्राई जल्द ही करता हूँ इसकी रिकॉर्डिंग समझने का प्रोवाइड करा दूंगी क्लास में. ओके मैम ओके, नेक्स्ट, बाकी सबके आंसर्स कहाँ हैं? मैम डन. यस, Ma'am, I continue. Ma'am, so firstly, I just by mistake ended wrong one, but after that I had corrected. Rudraksh I've got, then I've got from Arav, Rudraksh, Arav, Ariana, Saket, Vansh, no. Except Ariana, everybody has done it wrong. Rudraksh, did you send your answer again? Yes, ma'am. No, still it is wrong. Okay, so here it is. I will explain it. It was 97 whole square. What it is resembling? 100 minus 3 ka whole square. So what is formula for a minus b whole square? It is resembling a minus b whole square, which is equal to a square plus b square minus 2ab. Now you have to put your values as a equal to 100 and b equal to 3. Okay, so 100 ka square plus 3 ka square minus 2, a 100 and b is 3. Okay, so it is 1 2 3 4 plus 9 minus 600. अभी तक समझ आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसको समझ नहीं आया? Anybody? Ma'am, it is clear. It's clear? Okay. So अगर आप इसको 10,000 में से 600 ऐड माइनस करोगे तो आपके पास क्या बचेगा? 9400 प्लस 9 which is equal to 9409. I didn't know आप लोगों ने आंसर भेजा है मुझे 99309. It is Rudraksh's answer. 99309. How did you get it? I didn't go that. अब समझ आया सबको कैसे अटेम्प्ट करना है? यस मैम. Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट अब मैं कुछ आपको ना चीजें बता रही हूँ. पीपीटी पे
नेक्स्ट है हमारी ओके। सो पावर्स के बारे में कुछ है, अगर बेस सेम होता है और आपकी पावर्स डिफरेंट होती हैं तो आप उनको ऐड अप कर सकते हो। जैसे हमने किया ए स्क्वायर इंटू ए, हमने किया था, दैट वाज ए क्यूब, तो वो क्या हुआ, पावर्स ऐड हो गई थी। ओके, तो अगर ये दोनों बीच में डिवाइड का साइन है, बेस सेम है और पावर्स हैं, तो हम उनको लाइक ए क्यूब बाय ए वन, ये डिवाइड में है, पावर्स डिफरेंट है, बेस सेम है, तो हम इसका आंसर क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर लिखते हैं। तो वो क्या होता है कि पावर्स जो है वो भी माइनस हो जाती है। ओके, इसको आप ऐसे ही याद रखिए, इसकी डेरिवेशन लंबी है, ए रेज टू पावर m बाय ए रेज टू पावर n। इसमें अगर आपको शॉर्ट में बताऊं, अगर सी इट इज लाइक a raised to power m by a raised to power n. Who did this? Saksham? Yes, ma'am. Why did you draw on the screen? मैम गलती से हो गया मैम। Equal to 1 raised n minus m. ये कैसी है, अगर आप दोनों टर्म्स को a raised पर m से डिवाइड कर दो, ऊपर नीचे हमने क्या किया, a raised to power m से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हुआ, ऊपर 1 हो गया। दो नंबर्स को, सेम नंबर्स को आप डिवाइड करते हो तो ऊपर 1 आ जाता है, 1 होगा आंसर। और इसका हमने क्या बताया, बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, तो पावर्स माइनस हो जाती हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ए रेज टू पावर m बाय ए रेज टू पावर n का फॉर्मूला। अंडरस्टूड नाउ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, sir. Okay, so next is, अगर पावर इनवर्स है, माइनस है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a बाय b की पावर -1 बाय m बाय n, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। तो जब किसी की पावर -1 होती है तो वो इनवर्स हो जाता है, b ऊपर आ जाएगा और a नीचे चला जाएगा, तो उससे आपका ये फॉर्मूला बना। नेक्स्ट है, अगर ये -a बाय b की पावर, ये यहाँ पे आएगा -m बाय n, ये यहाँ पे नहीं है, -m बाय n है, तो सिमिलरली तो -a बाय b को -1 होगी और उसकी पावर m बाय n होगी, तो ये उल्टा हो जाएगा, माइनस ऊपर हो नीचे हो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका वो फ्रैक्शन है तो वो माइनस में रहेगा। ओके, तो वो हमने ऊपर माइनस रखी, -b बाय a, उसको इन्वर्स कर दिया और पावर सेम रही। अगर दो बेसिस हैं, ओके, इसको मैं आपको, आप पहले 7th 8th देखिए फटाफट, क्लास खत्म होने वाली है। a रेज टू पावर m और उसकी पावर n है, लाइक a रेज टू पावर 2 and 3, ये m आपका 2 है और n 3 है, तो उस केस में क्या होगा, ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो आपको आंसर a रेज टू पावर 6 मिलेगा। तो वो दोनों, अगर पावर के ऊपर पावर है तो आपकी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। दो अलग अलग नंबर्स हैं, उनकी सेम पावर है मल्टीप्लिकेशन में, तो वो सेम रहेंगे, तो दोनों को वो पावर मिल जाएगी, a रेज पर n को भी और b रेज टू पावर n को भी। समझ आया सबको? Yes, ma'am. पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।